ग्लैमर, जासूसी और दहशत का एक ऐसा खतरनाक ताना बाना जिसकी भनक जब पड़ोसियों को लगी तो उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। जी हाँ, खबर ही कुछ ऐसी है जिसे आप एक आम लड़की समझ रहे थे। आरोप है कि वो आतंकियों के लिए हनी ट्रैप और हथियार का काम कर रही थी। पश्चिम बंगाल एसटीएफ ने एक ऐसी साजिश का पर्दाफाश किया है जिसमें नेता, वीआईपी और बड़े बड़े प्रभावशाली लोग निशाने पर थे। जो काम एक कट्टर संदिग्ध आतंकी नहीं कर पा रहा था, आरोप है कि उसकी कथित गर्लफ्रेंड उस काम को पलक झपकते अंजाम दे रही थी। आखिर क्या है इस हाई प्रोफाइल जासूसी का सच? कैसे झारखंड के साहिबगंज से हुई एक गिरफ्तारी ने बंगाल से लेकर देश की सुरक्षा एजेंसियों को हिला कर रख दिया है? बताएंगे आपको सब कुछ इस स्टोरी में। नमस्कार, वीके न्यूज देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। मामले की शुरुआत हुई कल यानी शुक्रवार की सुबह पश्चिम बंगाल के पूर्व वर्धमान से। यहाँ के एक पॉश आवासीय परिसर के जिम में रोज की तरह एक युवक पसीना बहा रहा था। नाम था मोहम्मद हकीम मंडल। लेकिन पलक झपकते ही एसटीएफ की टीम ने धावा बोला और हकीम को रंगे हाथों दबोच लिया। एसटीएफ को शक है कि हकीम के तार खुनखार प्रतिबंधित आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद से जुड़े हुए थे। हकीम की गिरफ्तारी के बाद जब उसके मोबाइल को खंगाला गया तो जांच एजेंसियों के सामने एक ऐसा नाम आया जिसने इस पूरी जांच का रुख ही मोड़ दिया। वो नाम था अर्पिता सरकार। एसटीएफ की टीम ने बिना वक्त गंवाए जाल बिछाया और झारखंड के साहिबगंज में छापेमारी करके हकीम की कथित गर्लफ्रेंड अर्पिता सरकार को भी दबोच लिया। अर्पिता को पूर्व वर्धमान लाया जा चुका है और आज उसे अदालत में पेश किया जाना है। अब सवाल उठता है कि आखिर अर्पिता इस पूरे खेल में कर क्या रही थी, उसका रोल क्या था? जांच एजेंसियों के मुताबिक हकीम और अर्पिता के बीच व्हाट्सएप पर लंबी और संदेहास्पद बातचीत के पुख्ता सबूत मिले। एसटीएफ की शुरुआती जांच में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है कि अर्पिता का इस्तेमाल राज्य के कुछ प्रभावशाली लोगों और बड़े नेताओं से संपर्क साधने के लिए किया जा रहा था। साजिश का तरीका बेहद सीधा और खतरनाक था। सबसे पहले अर्पिता के जरिए वीआईपी और बड़े नेताओं से नजदीकी या संपर्क बनाया जाता था। इसके बाद धीरे धीरे उनकी निजी जिंदगी, दैनिक गतिविधियों और पल पल की अपडेट यानी उनकी जो डेली रूटीन थी उसकी जानकारी जुटाई जाती थी कि कब कौन कहां आता है, जाता है, क्या करता है। आरोप है कि ये तमाम बेहद संवेदनशील जानकारियां अर्पिता के जरिए सीधे हकीम मंडल तक पहुंचाई जा रही थी। जांच एजेंसियां अब सबसे बड़े और गंभीर सवाल का जवाब तलाश रही हैं कि क्या इन नेताओं और वीआईपी की पल पल की जानकारी का इस्तेमाल किसी बड़े आतंकी हमले या साजिश को अंजाम देने के लिए होना था। हकीम का पैतृक घर पूर्व वर्धमान के मुंटेश्वर इलाके में है और उसका परिवार हावड़ा में भी रह चुका है। हाल ही में उसके परिवार ने वर्धमान के एक अपार्टमेंट पे किराए पर फ्लैट भी लिया था, जो अब गिरफ्तारी के बाद से बंद पड़ा है। पड़ोसियों का कहना है कि वे लोग बहुत सामान्य जिंदगी जी रहे थे। किसी को कानो कान खबर नहीं थी कि जिम में वर्कआउट करने वाला उनका पड़ोसी इतने संगीन और खौफनाक मंसूबों को अंजाम देने वाला है। फिलहाल ये सभी दावे एसटीएफ की जांच और प्राथमिक सबूतों पर आधारित है। अदालत में इन आरोपों का साबित होना अभी बाकी है, यानी अदालत में इनकी पुष्टि अभी नहीं हुई है। लेकिन जिस तरह से इस मामले में जासूसी और आतंकी कनेक्शन के तार जुड़े हैं, उसने सुरक्षा एजेंसियों की नींद उड़ा दी है। साथ ही कहा जा रहा है कि इस मामले में और कई चौंकाने वाले खुलासे भी हो सकते हैं। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट करके जो बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।